तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो इससे पहले क्लास में हमने आपको बताया था भाषा और लिपि के बारे में। आई होप आपने उस क्लास को देखा होगा, ठीक है। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें व्याकरण के बारे में समझेंगे। असल में ये व्याकरण होता क्या है? हम लोग व्याकरण तो पढ़ना शुरू कर दिए, लेकिन व्याकरण के बारे में जब तक नहीं जानेंगे तब तक व्याकरण पढ़ने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसमें सबसे पहले किसका जानेंगे? तो व्याकरण के बारे में जानेंगे कि व्याकरण असल में होता क्या है, ठीक है। तो व्याकरण के बारे में अगर आप जान जाओगे ना, तो उसके बाद आप किसी भी चीज़ को आगे बढ़ सकते हो। नहीं तो कभी कभी कहीं कोई आदमी आपको मिल जाएगा और उसमें सीधे वो बोलेगा कि बताइए व्याकरण पढ़ते हो तो व्याकरण का परिभाषा क्या होता है, ठीक है। भाषा पढ़ते हो तो भाषा का परिभाषा क्या होता है। तो छोटी छोटी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। भले बोर्ड पूछे या ना पूछे, लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए, ताकि कोई व्यक्ति अगर आपसे पूछ रहा है और आप किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हो, तो आप उसे भी पूछकर उसका मुंह बंद कर सकते हो, ठीक है। आजकल ज़रूरी नहीं है कि जो व्यक्ति पूछा नहीं आया तब चुपचाप चल दिए। अब वैसा नहीं करना है। नहीं आया ठीक है, अच्छी बात है, हम लोग माफ़ी मांग लेंगे कि हमें ये नहीं आता है, लेकिन अपना भी कुछ क्वेश्चन वैसा रखेंगे ताकि उसका भी मुंह बंद कर सके, ठीक है। और जब तक मुंह बंद नहीं करोगे तब तक पढ़ने का कोई तरीका ही नहीं होता है, ठीक है। और ज़्यादा भी नहीं, इन्हें मान लो मतलब ज़्यादा बोल रहा है कि दो चार थप्पड़ दे दिए जूतर मुक्का, ठीक है। तो ऐसा काम नहीं करना है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है और उस क्वेश्चन को हम जवाब नहीं दिए और कुछ ज़्यादा बेइज्जती कर रहा है, तो उसे भी 3-4 क्वेश्चन दाग कर चलाना है, ठीक है। जैसे एक बार हम भी गए थे, ठीक है। तो हम लोग जो है ना गए थे, तो वहाँ पे बैठे हुए थे, तो एक बंदा हमसे क्वेश्चन पूछा, ठीक है। आपको पता होगा कि बूढ़े व्यक्ति जो है ना क्वेश्चन बड़ी तगड़ा तगड़ा पूछते हैं, ठीक है। वो हमसे पूछा कि बताओ बाबू, पाकिस्तान से जो है ना 9 चिड़िया उड़ा है। कहाँ से? पाकिस्तान से 9 चिड़िया उड़ा है, तो बताओ इंडिया में कितने आई? पाकिस्तान से चिड़िया उड़ा 9 गो, ठीक है। और वो हमसे पूछ रहा है क्या चीज़, कि बताओ इंडिया में कितने आई, ठीक है। हम लोग कन्फ्यूज आ गए, हम लोग 2 थे, ठीक है। और दोनों में से किसी को जवाब पता नहीं था। हम उसका मुंह देख रहे थे, वो मेरा मुंह देख रहा था। सोच रहे थे भाई होगा क्या, ठीक है। तो जब सोच रहे थे, सोचते सोचते तो मिला नहीं, ठीक है। अगर तुमको भी हमसे पहले मिल जाए, ठीक है, जब तक हम नहीं बता रहे तब तक मिल जाए, तो हमको भी कमेंट में बता देना, ठीक है। तो ये बात पूछा तो हमको पता नहीं था पता, तो हमने बोल दिया सीधा क्या चीज़, भाई हमको नहीं आता है, ठीक है। तो नहीं आता है तो पूरा एकदम झाड़ने लगा। अरे तुम्हारे ज़माने में, हम लोग के ज़माने में पढ़ता था बच्चा, ऐसे करता था, वैसे करता था, ये करता था, वो करता था, ठीक है। तो हम लोग भी चुपचाप आराम से सुनते रहे, और सुनते सुनते जो है तब जाके लास्ट में बताया, ठीक है। हम कभी बता रहे थे 3, कभी बता रहे थे 4, कभी बता रहे थे 5। जैसे ही 5 बोलते थे तो बोलता था 9 गो है बउआ, 5 गो आएगा? अरे 7 गो भी तो आ सकता है। हम भी बोलते थे हाँ हो सकता है 7 गो आ जाए, ठीक है। उसी प्रकार से बोलते थे 8, फिर बोलता था फिर 1 काहे घूरेगा, 1 कहेगा मेरा पूरा झुंड उधर जा रहा है, तो इधर हम भी इधर आ जाते हैं, ठीक है। तो पूरा कन्फ्यूज करके रख दिया था, ठीक है। लेकिन जब आंसर बताया तो खुद पे हंसी आ रही थी, भाई इतना थोड़ा सा दिमाग क्यों नहीं लगाए। जैसे हमने आपको क्वेश्चन पूछा क्या चीज़, पाकिस्तान से 9 चिड़िया उड़ा तो इंडिया में कितने आई, तो आपको यहाँ पर लिखना है इंडिया, INDIA, ठीक है। क्वेश्चन देखो कहाँ से घुमा के पूछा था कि इंडिया में कितने आई, आई, ठीक है। क्या गो अइले न, क्या गो आई, ठीक है। तो देख लो इंडिया में कितने आई, 2 आई, ठीक है। हमें पता है, तुझे भी पता नहीं था, लेकिन फिर भी तुमने क्या किया, छुपा लिया, ठीक है। अब पहले देख लेगा, उसके बाद फिर बाद में कमेंट कर देगा और बोलेगा सर हम देखने से पहले कर दिए थे, ठीक है। चलो हो गई किस्सा। चलो अब आगे बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। सबसे पहले टॉपिक के क्या लिखा हुआ है, व्याकरण किसे कहते हैं, ठीक है, या व्याकरण क्या है। तो आपको लिखना है कि व्याकरण वह विद्या है जिसके माध्यम से हम, व्याकरण वह विद्या है जिसके माध्यम से हम किसी भी किसी भी भाषा को किसी भी भाषा को शुद्ध, या हमें किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना, बोलना अथवा पढ़ना आ जाए, उसे व्याकरण कहते हैं।
यानी अगर परिभाषा पूछे तो आप सीधा बता सकते हो कि व्याकरण वह विद्या है जिसके माध्यम से हमें किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना, बोलना अथवा पढ़ना आ जाए, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, व्याकरण कहेंगे। यानी कोई भी सब्जेक्ट है उसे आप सही सही से जब पढ़ लोगे, सही सही से जब लिख लोगे, तब वही क्या कहलाएगा हमारे लिए, वही क्या कहलाएगा, व्याकरण कहलाएगा। इसके अलावे आप इसका दूसरा परिभाषा लिख सकते हो कि व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं, क्या लिख सकते हो, या अथवा देकर लिख दीजिए, अथवा व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसके माध्यम से हम हमें किसी भी भाषा को, या जिसके माध्यम से हमें किसी भी भाषा का शुद्ध शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो, उसे भाषा कहते हैं। यानी किसी भी सब्जेक्ट की हमें जो है ना क्या करें, सीधे शुद्ध शुद्ध हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, मतलब महारा हमें पढ़ा बैठ लियो, हमको पूरा पूरा समझ में आ जाए, वही क्या कहलाएगा, व्याकरण कहलाएगा। ठीक है, तो ये व्याकरण का क्या हो गया, परिभाषा हो गया। अगर शुद्ध शुद्ध की बात करें, जैसे अगर हम मान लो कुछ वाक्य लिखते हैं, आप बताओगे ये सही है या गलत। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें कि सीता नदी जाता है, राधा सिपाही को पकड़ता है। ठीक है, अब आप हमें सीधा सीधा बताइए कि ये वाक्य सही लिखा हुआ है अथवा गलत लिखा हुआ है। अगर बात करें कि जैसे बोल रहा है पहले सीता नदी पार नदी जाती है, आपको पता है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये गलत वाक्य लिखा हुआ है कि सीता नदी जाता है। असल में ये वाक्य नहीं होना चाहिए, तो सही क्या होना चाहिए, तो इसमें इसके जगह पे होना चाहिए क्या चीज़, सीता नदी में जाती है, जाता है नहीं, बल्कि क्या चीज़, सीता नदी में जाती है। उसी प्रकार से राधा सिपाही को पकड़ता है, आपको पता है कि राधा क्या है, स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग के हिसाब से होना चाहिए राधा सिपाही को पकड़ती है, क्या होना चाहिए, राधा सिपाही को पकड़ती है। ठीक है, इसके अलावे भी आप कुछ लिख सकते हो कि लड़का चोर को पकड़ती है। अब बताओ ये शुद्ध है, नहीं है। ठीक है, ये क्या है, गलत है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लड़का चोर को पकड़ता है, बल्कि पकड़ती नहीं है, बल्कि क्या करता है, पकड़ता है। तो अब देखिए, अब आप पढ़िएगा तो आपको सही सही पता चल जाएगा। तो यही बोल रहा है क्या चीज़, तो व्याकरण वह विद्या है जिसके माध्यम से हम किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना, बोलना अथवा पढ़ना आ जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, व्याकरण कहेंगे। ठीक है, इसके अलावे ऐसे भी बोल सकते हैं कि व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसके माध्यम से हमें किसी भी भाषा का शुद्ध शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो, उसे भी क्या कहेंगे, उसे हम लोग जो है व्याकरण कहेंगे। यहाँ गलत लिखा गया है, उसे क्या कहेंगे, व्याकरण कहते हैं। यानी सही सही ज्ञान होना चाहिए। जैसे यहाँ पे पहले लिखा था वो वाक्य नहीं चलेगा, बल्कि इसके जगह पे इस वाक्य का प्रयोग किया जाएगा। अब देखिए, इसी में जो है हमें समझना है थोड़ा सा व्याकरण के अंग के बारे में। किसके बारे में, व्याकरण के अंग के बारे में। तो व्याकरण का अंग की अगर हम बात करें, तो व्याकरण का अंग जो है मुख्य रूप से, अब 1 मिनट मिटा लेते हैं इसको। चलिए, तो आगे देखते हैं कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं। तो आपको याद रखना है कि व्याकरण के टोटल 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, व्याकरण के टोटल 4 अंग होते हैं। इन चारों अंगों को आपको सही सही पढ़ना पड़ेगा। जब आप सही सही पढ़ लोगे तब समझ लो आपको व्याकरण के बारे में पूरी जानकारी है। जैसे अगर हम फर्स्ट की बात करें तो पहला क्या है, वर्ण विचार। यानी आपको फर्स्ट चैप्टर यही पढ़ना है व्याकरण का। ठीक है, ये इसका क्या है, एक प्रकार का अंग है, व्याकरण का ही अंग है, कौन सा, वर्ण विचार। ठीक है, जैसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे वर्ण क्या है। ठीक है, वर्ण का परिभाषा बताइए,
तो आपको सबको पता होगा, ठीक है। हम लोग 5 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, ठीक है। तो आपको हम ये तो बताएंगे, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी वाक्य आएंगे जो आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। वहाँ बोर्ड में पूछा जाता है, यहाँ नहीं, ठीक है। जैसे सीधे आपको पूछेगा कि बताओ कि वर्णों के समूह को क्या बोला जाता है, ठीक है। वर्णों के समूह को क्या बोला जाता है, तो आपको आंसर में याद रखना है वर्णमाला, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पहला अंग इसके बारे में पढ़ना है, क्या चीज़, वर्ण विचार के बारे में। हो सकता है ये एक क्लास में क्लियर हो जाए या 2 क्लास में क्लियर हो जाए, क्योंकि सबका प्रकार भी बताना है। इसके अलावा दूसरा आपसे पूछेगा शब्द विचार के बारे में। किसके बारे में, शब्द विचार के बारे में। शब्द का परिभाषा, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, बनावट की दृष्टि से कितने होते हैं, उत्पत्ति की दृष्टि से कितने होते हैं। इसके अलावा 2-3 प्रकार और हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बनावट की बात करें तो वो 3 प्रकार का होता है, यौगिक, रूढ़, योग रूढ़, ठीक है। उत्पत्ति की दृष्टि से बात करें तो वो 4 प्रकार का होता है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ठीक है। बनावट की दृष्टि से हो गया, उत्पत्ति की दृष्टि से हो गया, एक होता है और कोई दृष्टि होता है, ठीक है। बहुत सारा दृष्टि होता है। अभी भाई कोई सी दृष्टि हो, हमें क्या, हमें तो पढ़ने से मतलब है, ठीक है। दूसरा क्या है, पद विचार है, ठीक है। इसमें भी आपको पढ़ना पड़ेगा पदबंध के बारे में, ठीक है। पदबंध से भी एक आध दो क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिल जाता है। तो हमने जो टॉपिक बता रहा था तो उस टॉपिक में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है। इसके अलावा वाक्य विचार, यानी वाक्य के बारे में भी कुछ क्वेश्चन क्या करते हैं, पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए इन सभी को एक अलग अलग क्लास करके, 2 क्लास में हो 2 क्लास, 1 क्लास हो तो 1 क्लास, इन सभी में कर करके आपको क्या किया जाएगा, बताया जाएगा, ठीक है। तो आज भी सुनोगे एक, ठीक है। तो ठीक है, जाते जाते सुन लो। एक बार जो है क्या ना, एक बार जो है एक वैसे ही अंग्रेज आया था, ठीक है। कहाँ, हमारे भारत में घूमने के लिए आया था, ठीक है। तो अंग्रेज जब भारत में घूमने के लिए आया था तो उसको जो है ना मच्छर बेचारा को बहुत काट रहा था, ठीक है। तो जब बेचारा को मच्छर काट रहा था तो बेचारा सोचा क्या चीज़, भाई अब क्या किया जाए, ठीक है। तो उसे कुछ लोगों ने बताया कि इसका जो है ना लाइट बंद कर दीजिएगा पूरा रूम का, तो मच्छर नहीं काटेगा, उसको दिखेगा नहीं तो आपको कैसे काटेगा, ठीक है। तो बेचारा क्या किया, लाइट बंद कर दिया, ठीक है। लाइट बंद किया तभी जो है ना उसी के आसपास में जो है एक आध को भागजोगनी नहीं होता है, ठीक है, जो रात में देखोगे उसके पीछे से लाइट बढ़ते रहता है, ठीक है, देखे हो ना। हाँ, तो वही जो है उसके रूम में जो है ना कहीं कहीं से प्रवेश कर गया एक आध दो, ठीक है। बेचारा देखा, पूरा हकचका गया, ठीक है, और बोल रहा है कि वाह, भारत का जो है ना मच्छर भी जो है बहुत जो है क्या है, डेवलपमेंट कर गया है, ठीक है। हमने इसके लिए सारा लाइट बंद कर दिया तो साला अपना लाइट लेकर जो है ना हमें काटने के लिए चला आया है, ठीक है। तो यही था। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, विशेष अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।